एनवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। भोले के भक्त भक्ति पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक कर सबकी सुख और समृद्धि की कामना की है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद शुक्रवार को छठी बार बाबा केदार के धाम में पहुंचे हैं। उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर भी आपको बता दें कि पुष्प अर्पित किए और वहां पर भी जाकर उन्होंने रुद्राभिषेक किया। और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रोपवे का भी शिलान्यास किया है। 1267 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 9.7 किलोमीटर के इस रोपवे के बनने से श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन के लिए सुगमता होगी। गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने में अभी श्रद्धालुओं को 6 से 7 घंटे लगते हैं। इस रोपवे के बन जाने से यह यात्रा सिर्फ आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। बाबा केदार की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर पहुंचे और यहां विकास कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में चल रहे विभिन्न पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में लगे श्रमजीवियों के साथ बैठकर उनसे मुलाकात भी की, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया। और इसके बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। आज के तौर पे ये कहना है कि मैं मोदी जी जो हैं पूरे भारत के तो अपनी जगह नेता ही हैं, हम इनको विश्व गुरु देखना चाहते हैं। भारत रत्न की जगह इनको विश्व रत्न का जब तक पद नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और मोदी जी बहुत धार्मिक विचारधारा के हैं। भारत के अंदर पहले ऐसे प्रधानमंत्री आजादी के बाद हुए हैं जो पूरे देश के लिए, विश्व के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आज जो दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ क्षेत्र में, उनका डेवलपमेंट का भी एक प्लान है कि यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि यात्रा और सुगम हो सके। उसके लिए आपका क्या कहना है? मोदी जी जो यहाँ के बारे में सोच रहे हैं वो इतनी दूर की सोच रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ का बहुत बड़ा उद्धार होगा। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की माताएं बहनों को बहुत रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन के विभाग से बहुत ही ऊपर जाएगा ये भारत के अंदर। और यहाँ पे जो बराबर में चीन का बॉर्डर लगा है, हमारे चाइना के भाई जो वहाँ पे भी हमारे भारतीय लोग रहते हैं वो भी इस दरबार में आने की पूरी उम्मीद। प्रधानमंत्री आ रहे हैं वही तो सबसे बड़ी बात है। फिलहाल तो आप जैसे देख रहे हैं हड़ाहट हो रही है यहाँ पे, वो एक अच्छी बात है। और जैसे कि मंदिर को सजाया गया है और मेरा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। मैं वैसे केदारनाथ जाते रहता हूँ दिवाली के दिन, और ये फर्स्ट टाइम मैंने एक एडवेंचर मतलब ट्राई किया कि देखो बद्रीनाथ भी ट्राई किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि व्यवस्था है, सिक्योरिटी भी देख सकते हैं आप लोग की, मतलब सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि दर्शन भी हो और प्रधानमंत्री जब आएंगे तब उनके लिए मतलब जो भी सुविधा हो वो भी है। तो पीएम ने जिस तरह से पर्सनली इंटरेस्ट लिया है इस यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए क्या कहना है आपको? ये बिकॉज जैसे मैंने बोला मेरा फर्स्ट टाइम है। जैसे मैंने केदारनाथ में भी लास्ट ईयर देखा था कि जिस तरीके से सड़कें बनाई गई हैं और जो भी नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं आज 3400 करोड़ का जो भी रोपवे का प्रोजेक्ट है, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा है, गूगल में भी पढ़ा था मैंने आने से पहले, तो वो एक बहुत बढ़िया आई कुड से एन आइडियोलॉजी है। जैसे आप देख सकते हो कि कच्ची सड़कें बहुत है, एक कच्ची सड़क से 2 गाड़ियां जा रही हैं जिसमें बहुत रिस्की है। बट अभी ना with this particular project definitely there's going to be more improvement wherein people can travel long। मैंने सुना है, पता नहीं कि ये अभी ज्यादा देर के लिए भी खुलने वाले हैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल। तो वो एक अच्छी अचीवमेंट। तो ये तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब प्रधानमंत्री इन प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों का निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, उनकी चीज़ों को समझ रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से कौन सी चीज़ उत्तराखंड की फेमस है। ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रधानमंत्री
समझ रहे हैं। तो ये बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां पर वो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद माना गांव में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये माना गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की संस्कृति को समझ रहे हैं। माना गांव में किस तरीके की चीजें वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप माना से देख रहे हैं। उत्तराखंड के माना में यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि छठी बार केदारनाथ के द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति क्या कहती है वो वहाँ के स्थानीय निवासियों से समझ रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुलाकात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में हैं। भक्ति पथ पर आप कह सकते हैं कि वो अग्रसर हैं, क्योंकि उत्तराखंड से गहरा नाता उनका शुरुआत से रहा है और आज एक बार फिर से छठी बार वो उत्तराखंड पहुंचे हैं। पहले केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ और अब माना गांव में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैखुरी साहब, आपके पास में आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से ये जो लगाव है ये हमेशा से ही देखने को मिला है और आज छठी बार प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उत्तराखंड में। मुस्कान जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एज ए प्रधानमंत्री उत्तराखंड सबसे ज्यादा बार आने वाले प्रधानमंत्री हैं और केदारनाथ में भी सबसे ज्यादा बार जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। आज उन्होंने छठवीं बार भगवान केदारनाथ जी का रुद्राभिषेक किया और केवल रुद्राभिषेक नहीं किया बल्कि केदारनाथ यात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए की 10 किलोमीटर लंबी रोपवे लाइन दी है। तो उससे दो समस्याएं बड़ी हल होने वाली है। एक तो जो केदारनाथ लोग पैदल जाते हैं 18 किलोमीटर करीब, उनकी वो समस्या हल हो जाएगी। दूसरा, हेलीकॉप्टर से जो रिस्क रहता है, जैसे पिछले दिनों ही करीब 7 लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो वो रिस्क भी ये बनने के बाद समाप्त हो जाएगा और जो यात्रा हमारी 6-7 घंटे की थी वो अब सिर्फ आधा घंटे की रह जाएगी। और चूंकि प्रधानमंत्री ने रोपवे का शिलान्यास किया है तो ये समझा जा रहा है कि ये करीब 2-2.5 साल में ये पूरा भी हो जाएगा, यानी समय से पहले पूरा होने की इसकी संभावना है। प्रधानमंत्री जिस कार्य का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी खुद ही करते हैं और ये समझ लीजिए 24 से पहले इसका उद्घाटन भी हो जाएगा, ऐसी संभावना है। उसके अलावा प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्टों में केदारनाथ का जीर्णोद्धार रहा है। 2013 में जो 14-15 जून 15-16 जून 2013 में जो केदारनाथ आपदा के कारण पूरा केदारनाथ का सारा ही मतलब काफी क्षतिग्रस्त पूरे तरीके से हो चुका था, तो वो जो है उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया, पुनरुद्धार किया। जब वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं बना देता हूं केदारनाथ को, लेकिन पहुना जी उस समय उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के पार्टी से और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरा फोकस केदारनाथ पे किया और अब केदारनाथ को सजाया गया है, संवारा गया है, बहुत ही सुंदर नगरी बन गई है। उसी तरह से बद्रीनाथ में भी आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और बद्रीनाथ भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसको जो है बद्रीनाथ आध्यात्मिक सिटी बनाया जा रहा है, आध्यात्मिक शहर बनाया जा रहा है। उसी के कार्यों की देखरेख के लिए प्रधानमंत्री आज बद्रीनाथ में हैं। इस समय वो माना गांव में है, जो भारत का आखिरी सीमावर्ती गांव है, जो तिब्बत सीमा से लगा हुआ हमारा गांव है।
तो आज प्रधानमंत्री जी से स्थानीय लोगों की 2 मांगे भी है, उनको भी मैं आपके माध्यम से भी रखना चाहूंगा। जो मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो नीति बॉर्डर से एक ही दिन में घोड़े से पैदल, मतलब घोड़े से जाकर की जा सकती थी और वापसी लौटा जा सकता था। इतना सरल पंथ है, इतना सरल रास्ता है। और माणा बॉर्डर से भी कैलाश मानसरोवर जाया जा सकता है। तो लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री जी इस मांग को पूरा करें, चीन के साथ बातचीत करें और नीति माणा बॉर्डर से कैलाश मानसरोवर यात्रा खोलें। 1962 के युद्ध से पहले हमारा चीन के तिब्बत के साथ व्यापार होता था और कोई उसके लिए कोई वीजा बनाने की आवश्यकता नहीं थी। तिब्बत हमारा व्यापारिक स्टेट था जिसे चीन ने हड़प लिया। तो स्थानीय लोगों की मांग है, खासकर भोटिया जनजाति के लोगों ने आज वो मांग भी रखी है प्रधानमंत्री जी के सामने कि तिब्बत व्यापार भी फिर से शुरू किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को फायदा हो, लोग जो है बॉर्डर खाली ना करें। इसके लिए 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक तो तिब्बत व्यापार शुरू किया जाए, पैदल वाला जो अब था, तो सड़क पहुंच गई है वहीं तक। लोग तो तब व्यापार करते थे जब ऋषिकेश और कोटद्वार तक ही सड़क थी, तब भी तिब्बत व्यापार करते थे, उस सीमाओं को छोड़ते नहीं थे। आज जब सीमाओं पर गाड़ी है तो सीमाओं खाली हो चुकी हैं। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, पुनः संचालन के लिए, एक तो जो तिब्बत के साथ हमारा परंपरागत व्यापार है 1962 के युद्ध से पहले का, वो बहाल हो। और दूसरा जो मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर, वो नीति बॉर्डर और माणा बॉर्डर से शुरू हो। इसकी भी मांग स्थानीय लोगों ने आज रखी है। जी ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास मैखुरी साहब। तब तक संजीव वर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, लगातार जीर्णोद्धार कर रहे हैं और बद्रीनाथ धाम का सौंदर्यीकरण किया, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया, ये तमाम जो चीजें हैं वो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। ये जो चीजें हैं, इससे एक तरीके से पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जब प्रधानमंत्री खुद अपनी जनता के बीच में जाते हैं तो एक संदेश काफी अहम जाता है जनता के बीच। मुस्कान जी, सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। मैं अपनी ओर से अपनी तमाम माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगे संजीव वर्मा जी, फौरन लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुना देते हैं। मंच पर उपस्थित विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे अभिभावक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, एवं यहाँ पर पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी, सारे विधायकगण, हमारे दूर दूर से आए हुए इस सीमांत क्षेत्र माणा गांव के और माणा गांव के आसपास, जिसको कि मैं भारत का पहला गांव कहता हूं और वैसे अंतिम गांव कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत का ये पहला गांव है। इस सीमांत क्षेत्र मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनम दपि चंद्रमा चंद्र चंदन यो मध्य शीतला साधु संगति, अर्थात संसार में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना गया है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल होता है। और किसी साधु अथवा महापुरुष की संगति चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में
अधिक शीतलता प्रदान करने वाली होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे महामुनि का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनके विचारों की सुगंध और व्यक्तित्व की शीतलता से आज संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। साथ ही हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस यात्रा के सहयात्री हैं जिसका लक्ष्य और संकल्प है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक तपस्वी की भांति किस प्रकार से नए भारत का और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने की अग्नि प्रज्वलित किए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं समस्त उत्तराखंड की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ में जो भी इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस प्रकार की भी आहुति की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार का भी योगदान देना होगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा आगे आकर उस काम को करने का काम करेंगे। आपकी इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के जिस विकल्प रही संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वह आपके मार्गदर्शन में अवश्य ही सिद्ध होगा। हम सभी लोग उत्तराखंड वासी भली भांति जानते हैं कि आप हमेशा से उत्तराखंड के प्रति आपका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय जब भयंकर त्रासदी उत्तराखंड के अंदर आई थी, तब भी आपने आगे बढ़कर ये पेशकश करी थी कि उत्तराखंड के और बाबा केदार की उस प्रांगण का आप पुनर्निर्माण का काम करेंगे। भाइयों बहनों, इस दौरान देवभूमि के प्रति दिखाए गए प्रेम और अपनत्व के लिए हम सभी उत्तराखंड वासी आपके आभारी हैं। और प्रधानमंत्री बनने के पास आपने जिस प्रकार से उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें या हमारा ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो या उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल के लिए खुलने वाला नया हमारा एम्स का दूसरा सेंटर हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के प्रति जो आपका विशेष लगाव है उसके कारण से लगातार हमको यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को मिल रहे हैं। हम जानते हैं आपके इस अप्रतिम स्नेह के लिए सारे उत्तराखंड के वासी हृदय से अनुभूत हैं। आज जहां आपके द्वारा 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर 2 सड़कों का और जो बहुप्रतीक्षित हमारा केदारनाथ का रोपवे, जिसके बारे में आपने 5 नवंबर 2021 को आपने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाले समय में यात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा सुगम और सरल होगी और केबल कार से लोग यात्रा कर पाएंगे। आज वो दिन आ गया कि आज आपके हाथों से बाबा केदार की भूमि तक केबल कार से जाने की रोपवे का आज आपने शिलान्यास कर दिया है। उसी प्रकार से गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब की यात्रा भी रोपवे से की जाएगी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से आज धर्म और संस्कृति का उत्थान का पर्व हम मना रहे हैं। हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भारतवासी इस पर्व को मना रहे हैं, जहां बाबा केदार के प्रांगण का जिस प्रकार से वो क्षतिग्रस्त होने के बाद आज पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि भव्य केदार और दिव्य केदार बनने जा रहा है। वहीं बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा और आगे आपको ले जाना चाहता हूं। मैं विद्यार्थी जीवन में लखनऊ में पढ़ता था। मैं 1999 में अयोध्या गया था और मैंने तब वहां देखा कि बाबा भगवान राम टेंट के अंदर हैं। और वहां से जब आया तो मन में एक अजीब सा, मैं कहूं तो उदासी आई कि हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लंबा समय, लंबा कालखंड बीत गया, मंदिर नहीं बन पाया। आज अगर भगवान राम के उस प्रांगण में भी भव्य और दिव्य राम का मंदिर बन रहा है, वो जन्मभूमि का स्थान अगर जो है एक विस्तार ले रहा है, एक आकार ले रहा है और दुनिया का बड़ा धार्मिक स्थल बन रहा है, तो आपके नेतृत्व में ही ये संभव हुआ है। इसी प्रकार से मैं काशी गया था 2002 में। तब देखा था मैंने, इतना सकरा सा रास्ता होता था उसके मंदिर के अंदर जाने के लिए, और कोई शिव भक्त अगर बाबा को गंगा जी का जल लेकर अर्पित करना चाहता था
तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अभी मैं काशी गया था पिछले वर्ष दिसंबर में, तब हमने देखा कि अब लाखों लाखों लोगों के लिए, और कोई भी शिव भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ा सकता है, भगवान जो है भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकता है। आप सब लोगों ने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपके द्वारा महाकाल लोक जो पूरे भारतवासियों को समर्पित किया गया, उसका भी एक अलौकिक जो है वहां पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रकार से आज धर्म, संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थल आपके नेतृत्व में लगातार उनका एक उत्थान का पर्व चल रहा है। भाइयों बहनों, बड़ी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसकी शुरुआत हो गई। वो कैसी शिव की वाणी थी कि आपके मुंह से निकली, और इस बार की जो हमारी यात्रा हुई है, अभी तक हम 45 लाख यात्री, श्रद्धालु, पर्यटक अभी तक यात्रा कर चुके हैं जो रजिस्टर्ड रूप से आए हैं। इसके साथ साथ जो हमारी कांवड़ यात्रा हुई है, उस कांवड़ यात्रा में भी इस बार सारे पूर्वानुमान टूट गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए, और इस बार की यात्रा में 4 करोड़ शिव भक्तों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। ये हमारा आपके नेतृत्व में स्वर्णिम कालखंड भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान का कालखंड है। आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ आज सनातन संस्कृति का वैभव पुनर्जीवित हो रहा है। भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो रहा है। समूचे विश्व को आज आपका कहीं न कहीं नेतृत्व और मार्गदर्शन मिल रहा है। भाइयों बहनों, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, जहां भारत के जो हमारे बेटे थे, बेटियां थी, बच्चे थे, वहां से आने के लिए भारत का तिरंगा तो कंधे पर लेकर चल ही रहे थे, वो तो सुरक्षित उस सीमा से बाहर आ ही रहे थे। वहीं ऐसे देश जो हमको फूटी आंख नहीं सुहाते, हमको पसंद भी नहीं करते हैं, उन देशों के बच्चे भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा लेकर बाहर आ रहे थे। यह है नया भारत। नए भारत को गढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम एक श्रेष्ठ भारत, आपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। आज जहां विश्व के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए सभी विश्व शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं, भारत की नीतियों का अनुसरण कर रही हैं। पहले चूंकि ये मलारी गांव और उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर हम जानते हैं हमारे परिवारों में, हमारे सेना के लोगों में किस प्रकार का उनके घर में वातावरण होता है। पहले के समय में जो सीमा पर काम करने वाले हमारे सैनिक होते थे, अगर कोई गोली उनको लगती थी या कोई गोली दूसरी तरफ से आती थी, तो भाइयों बहनों, गोली का जवाब देने के लिए उनको कई दिनों तक पूछना पड़ता था, और ऊपर तक बात जाती थी और जवाब नहीं आता था। लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी को कोई पूछना नहीं पड़ता है, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। ये नया भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि कोरोना की गंभीर मार के बावजूद भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत बनी हुई है, बल्कि कई विकसित देशों से भी हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक और वैश्विक मंदी की चर्चा जोरों पर है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का काम अनुमान IMF द्वारा लगाया गया है। IMF का यह भी अनुमान है कि भारत 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में सक्षम है। यह बात हमारी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, सामरिक मोर्चे पर भी बेहद स्पष्ट है। आज किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। आज हमारी सेना का मनोबल है, हमारे सैनिकों का जिस स्तर का जोश है, उसका एक बड़ा कारण आपके द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। आपकी, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के रूप में, आपकी होली हो, आपकी दिवाली हो, आपका कोई भी त्योहार हो, हमेशा आप सीमांत से सीमांत सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। जहां एक और सेना आधुनिक हथियारों से संपन्न हो रही है, सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं,
वहीं दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में भी धीरे धीरे भारत अब केवल आयातक की भूमिका में नहीं बल्कि आने वाले सालों में निर्यातक की भूमिका में जाने वाला है। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र में भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। आपके द्वारा किए जा रहे सेना के इस सशक्तिकरण से हमारा उत्तराखंड सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। आज सेना में अपनी सेवा दे रहा देवभूमि का प्रत्येक जवान इस बात से निश्चिंत है कि उसका परिवार का ख्याल रखने के लिए देश व प्रदेश में आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में डबल इंजन की राष्ट्रवादी सरकारें काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमें एक नई ऊर्जा और नया उत्साह हमारे अंदर भरता है। आपका यह विश्वास हर उत्तराखंड वासी का सम्मान है। एक तरफ जहां आज हमें ये गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध कराता है। जो भी हमसे अपेक्षाएं आज रोजगार के क्षेत्र में भी हमने जितनी भी हमारे यहाँ परीक्षाएं होनी है, कुछ बीच में विलंब हुआ लेकिन उन विलंबों को छोड़कर हमने लोक सेवा आयोग से सारी 7,000 जो भर्तियां होनी थी तत्काल, उन भर्तियों को करने का हमने संकल्प लिया है। उसका कैलेंडर जारी कर दिया है। दिसंबर माह तक सारी भर्तियां कर देंगे। उसके अलावा 19,000 भर्तियां जो आपने 10 लाख लोगों को पूरे देश के अंदर रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसमें उत्तराखंड की भी जो भूमिका होगी, हम एक कदम आगे बढ़कर उसको पूरा करने का काम करेंगे। 19,000 भर्तियों को भी जल्दी ही निकालेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर इन सभी रिक्त पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमने राज्य को 2025 तक हर क्षेत्र में, जब हमारे राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा, हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय विकल्प रहित संकल्प को लेकर हर क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। ये तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से शुरुआत चर्चा की कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैखुरी साहब, सीएम धामी को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ये भारत है वो नया भारत बन रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री धामी का जो पुष्कर सिंह धामी का जो संभाषण था बहुत ही सारगर्भित, और यूं कहें कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उन्होंने जहां प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों का सांगोपांग संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया, वहीं उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के द्वारा जो इनिशिएटिव दिया गया है, जो कार्य किया जा रहा है, उनको भी उन्होंने रखा है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए राजऋषि, राजमुनि का शब्द का प्रयोग किया और निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि ये आधुनिक युग के राजऋषि हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद जो मैं तिब्बत व्यापार शुरू करने की और मानसरोवर यात्रा महानीति बॉर्डर से करने की बात कर रहा था, वो रख नहीं पाए हैं। शायद ज्ञापन में ये रखा जाए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। उसके अलावा प्रधानमंत्री का जो आज रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी बद्रीनाथ में है, और वो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे देश के जो बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी विशेषता है कि वो राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी समय निकालते हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब बद्रीनाथ में रहेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति की भी कामना करेंगे, देश के आध्यात्मिक उन्नति की भी, और देश की खुशहाली की भी कामना करेंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी मौजूद हैं। वर्मा साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मिल रही है। जी, अपनी बात आपकी पहले अधूरी रह गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का भाषण क्योंकि चलाया जाना था, तो अपनी बात भी पूरी करें और ये भी बताएं कि जो सीएम धामी का ये जो उन्होंने कहा है भारत एक नया भारत है, प्रधानमंत्री की जो तारीफ उन्होंने की, आप किस तरीके से उनके भाषण को देख रहे हैं? मुस्कान जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड देवभूमि में पधारे, सबसे पहले मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज एक बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है जब बिल्कुल एक सीमावर्ती गांव माणा में आज ये भी एक इतिहास कायम हुआ है। आज से पहले
देश के कोई भी प्रधानमंत्री इस गांव में नहीं पधारे और पहली बार इतिहास रचते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस गांव में पधारे हैं और यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके साथ मिल रहे हैं, एक इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनसे अपनी बात को रखने का अपनी बात रखने जा रहे हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो पर जो उन्होंने केदारपुरी और का जो पुनरुद्धार और केदारपुरी का जो एक नया मास्टर प्लान के तहत जो उसका एक नवीनीकरण का जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है उसका ग्राउंड जीरो पर उन्होंने निरीक्षण किया, समीक्षा करी और साथ ही वहां पर जितने भी अपने श्रमजीवी उस कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनका धन्यवाद किया और उनके कामों को सराहने का काम किया। मैं सोचता हूं जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी उनके मन के अंदर एक प्रारंभ से एक भाव रहता है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए मैं क्या बेटर से बेटर कर जाऊं, तो उनके मन का एक मतलब एक छुपा हुआ जो कोना है उससे वो उनके लिए बहुत कुछ करने की एक मन में एक ऐसे भाव रखते हैं और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी को जिया है, वो जानते हैं कि गरीबी का दुख दर्द और कैसी कैसी परिस्थितियों में गरीबी का जीवन जिया जाता है, तो वो हमेशा एक ही प्रयास में रहते हैं कि गरीब का हम उच्चीकरण कैसे करें, उसको आर्थिक रूप से संपन्न कैसे बनाएं और उनका कैसे उच्चीकरण करें, इस भाव से भी लगातार काम करते रहते हैं। साथ ही जिस प्रकार से केदारनाथ जी जहां पर अभी लगभग 14 से 18 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ता था और हमारे जितने श्रद्धालु तमाम देश विदेशों से आते रहे हैं उनको एक खड़ी चढ़ाई और क्योंकि एक बिल्कुल पूरे देश से अलग एटमॉस्फेयर और वेदर कंडीशन यहाँ पर होती है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और एक थकान का भी आभास हुआ करता था, जिसको ध्यान में रखते हुए दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश विदेश से आने वाले तमाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है केदारनाथ रोपवे परियोजना, जिससे 14-15 किलोमीटर के जो पैदल पथ था उस पैदल पथ को रोपवे के माध्यम से हम 30 मिनट में उसको कवर कर पाएंगे और एक बहुत ही सुरक्षित और सरल और सुगम यात्रा तमाम जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको सुलभ करवाने का कार्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा एक संपन्न होने जा रहा है और जिसका आज वो शिलान्यास भी उन्होंने किया। साथ ही बद्रीनाथ जी का जो एक नया मास्टर प्लान। ठीक है संजीव वर्मा जी, रोकना चाहूंगी आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना संबोधन दे रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय मृदुभाषी हर पल जिसके चेहरे पर स्मित रहता है, ऐसे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, संसद में मेरे साथी श्री तीरथ सिंह रावत जी, भाई धन सिंह रावत जी, महेंद्र भाई भट्ट जी,
अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। और मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो, मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो
उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं, तो मैं आज जब यहां आया हूं और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की, और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है, और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं पे हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये रोपवे ने खंभे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा